खान साहब, असद मंजूर भट्ट साहब और मेरे सारे नौजवान दोस्त और मेरे भाई, आज की ये जो सिटिंग है, आज की ये जो हमारी गैदरिंग है, बेसिकली इसे लॉयर्स वॉइस ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं इस सिटिंग में एक दो चीज़ें, अब मुझे तो नहीं पता था कि आमिर साहब मुझे मौका दे देंगे, लेकिन मैं इस सिटिंग में एक दो चीज़ें इस महफिल में बैठे हुए सीनियर्स के नोटिस पे लाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के दो फेजेज हैं। पहला फेज वो 9 साल हैं जब मैंने इस बार में पॉलिटिक्स अहमद खान साहब के साथ की। मेरी जिंदगी का दूसरा फेज वो है जिसमें मैंने तकरीबन 10 साल 11 साल बीबी आसमा के साथ पॉलिटिक्स की है। जब तक बीबी आसमा थी मैंने कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। आसमा के बाद जिन लोगों ने ग्रुप को टेक ओवर करने की कोशिश की या कर लिया, मैंने महसूस किया कि वो बार में उस लेवल पर चले गए हैं कि वो बार पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। उनका ख्याल ये है कि ये बार अब पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले कर दी जाए। ये मेरा बेसिक इख्तलाफ था जिसमें मैंने उनसे डिसएग्री भी किया और मैंने खड़ा होकर भी दिखाया। और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं कि आप सब वो लोग हैं जिनके बाजुओं पर, जिनकी ताकत पर, जिनके बलों पर मैं खड़ा हुआ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी दोस्त इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा कि ये बार पिछले 2 माह से स्ट्राइक पर है। ये बार 2 माह से बगैर ब्रेड एंड बटर के है। ये बार 2 माह से किसी भी ऐसी क़यादत से महरूम बैठी है जो आवाज उठा सके। मुझे माफ कीजिएगा, ना असद मंजूर भट्ट साहब के ग्रुप से कोई आवाज उठी है और दूसरे तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज है। जो बंदा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है उसने क्या आवाज उठानी है। सेफ एंड साउंड है तो शायद आप दुरुस्त नहीं समझ रहे। आप सबकी एक्टिव हेल्प की जरूरत है उन्हें। अगर आप ये चाहते हैं कि असद मंजूर भट्ट साहब, सरदार अली गैलन साहब कामयाब हों, तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हफ्ता आपको लगाना पड़ेगा और पॉजिटिवली लगाना पड़ेगा। जिन लोगों से आपका मुकाबला है वो आपसे बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं। वो बार की पॉलिटिक्स को दिन से निकालकर रात में ले जा चुके हैं। वो बार की पॉलिटिक्स को फार्म हाउसेस पर ले गए। वो बार की पॉलिटिक्स को कॉफी शॉप्स पे ले गए हैं। उन्होंने यहाँ बार की पॉलिटिक्स रहने ही नहीं दी जहां आप इश्यूज की बात करके वोट ले लिया करते थे। उनके मखसूस हलके हैं और उन मखसूस हलकों में वो बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन आप सबसे ये है कि यहाँ आकर चाय पीकर असद मंजूर भट्ट को थोड़ी सी ताकत देकर अगर आप वापस चले जाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने अपने हलका या बार में उसका वोट मांगते हैं, उसे जताते हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और मैं आखिर में सनोत्रा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि सनोत्रा साहब, आपने लॉयर वॉइस से ये अनाउंसमेंट तो करवा दी, लेकिन आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब आपका काम है कि आप सारी लॉयर वॉइस से प्रैक्टिकली हेल्प लेकर असद को कामयाब करवाएं। और आखिर में मैं आप सबसे जाती तौर पे गुजारिश करूंगा कि सरदार अली गैलन मेरा छोटा भाई, मेरा बच्चा है, पिछले 2-3 साल से इलेक्शन लड़ रहा है और इसके लिए मैं जाती तौर पे आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन डे पर इसका बैच भी लगाना है आप सब ने और इसके लिए बहुत कंपेन भी करनी है। थैंक यू वेरी मच। बात बड़ी लंबी